हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल ट्रू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा थर्ड ग्रेजुएट लेवल में नए 61 रिक्तियों की जो अधियाचना भी आई है और जिसको ऐड किया गया इस बीएसएससी सीजीएल 3 में। तो वो जो पद है दोस्तों, उद्योग विस्तार पदाधिकारी, इसके क्या कार्य होते हैं, कैसा कार्य है, क्या जॉब प्रोफाइल है, कितना वेतन मिलेगा, इससे रिलेटेड इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। और कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं उसके बारे में तो यहाँ पर डिटेल में आपको दिया हुआ है। फिर भी चलिए हम आपको इसके नियमावली की तरफ ले चलते हैं, जहाँ पे आपको सारी बातें जो है जानकारी के रूप में हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित गजट है, जो कि अधिसूचना 26 मई 2015 की है। यहाँ पे संक्षिप्त नाम क्या रखा गया दोस्तों इस पोस्ट में, तो यह नियमावली बिहार उद्योग विस्तार पदाधिकारी संवर्ग नियमावली 2015 कही जा सकती है। और इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह उद्योग निर्देशालय सभी जिला उद्योग केंद्रों के प्रभावी होगी। यानी दोस्तों, ये जो आपका पोस्ट है वो आपके सभी जिलों और निदेशालय में इसको जो है माना जाएगा। और यह बता दें दोस्तों, ये जो है विभाग की अगर बात करें तो ये उद्योग विभाग से संबंधित है, और आयोग की बात करें तो ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग से संबंधित है। ठीक है, जिसमें आपकी नियुक्ति जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाएगी। और यहाँ पर देखिए संवर्ग का गठन जो है इसमें बताया गया कि यह विस्तार पदाधिकारी का पद होगा। और इस नियमावली के लागू होने के पूर्व उद्योग विस्तार पदाधिकारी के पद पर नियमित रूप से पहले से नियुक्त व्यक्ति स्वतः इस संवर्ग में शामिल हो सकेंगे। ठीक है, और ये संवर्ग के प्राकृतिक बल वही होगा जो सरकार द्वारा समय समय पर निश्चित किया गया हो। और नियुक्ति जो है वो आपका सीधी नियुक्ति भर्ती द्वारा जो है अनुशंसा पर की जाएगी। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में क्या क्या जो है नियुक्ति प्रक्रिया बताई गई है। देखिए, नियुक्ति हेतु न्यूनतम उम्र जो है 21 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतर उम्र वही होगा जो राज्य सरकार द्वारा जो है सेवा प्रवेश के लिए समय समय पर सुनिश्चित किया गया। यानी कि दोस्तों, जो बीएसएससी सीजीएल 3 में जो एज का क्राइटेरिया रखा गया है वही सेम टू सेम होगा। ठीक है, और इसमें जो योग्यता होगा वो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45% यानी 45% अंकों के साथ वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में स्नातक होगी, जो कि आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल सकता है। और अनुसूचित जाति और जनजातीय अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक सीमा में कोई छूट अगर हो तो सरकार के द्वारा समय समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक पर होगी। यानी दोस्तों, यहाँ पर SC/ST वालों के लिए अभी तो दिया नहीं गया है इसमें कंफर्म, लेकिन एक बात तो तय है कि इनको कुछ ना कुछ छूट मिलेगा। जैसे कि यहाँ 45% तक हो सकता है, इनको 36% या 40% रखा जाए। ठीक है, और देखिए दोस्तों, यह 1 अप्रैल से 31 अप्रैल तक इसका जो कोटिवार जो संख्या वो अधियाचना जो है आपको भेजी जाती है। तो थोड़ी विलम्ब हुई, इसलिए अधियाचना थोड़ी देर से आई और आपको इसमें ऐड किया गया। ठीक है, इसमें भी दोस्तों प्रोबेशन पीरियड होता है, यानी कि आपकी जब नियुक्ति हो जाएगी जिस विभाग में आपको जॉब होना है, उसके बाद आपकी प्रोबेशन पीरियड 2 वर्षों की होगी। और प्रोबेशन पीरियड में आपको जो है मान लीजिए 2 वर्ष में आप सफल नहीं हो पाते हैं, जो भी विभागीय परीक्षाएं होती है, तो 1 वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकती है। और उसके बाद भी अगर आप नहीं कर पाते तो आपको बाहर कर दी जाएगी। ठीक है, और प्रशिक्षण अवधि देखते हो यहाँ पे बताया कि परीक्षा अवधि में कर्मियों को ऐसे प्रशिक्षण में जिसे राज्य सरकार द्वारा समय समय पर लागू हो उसमें भाग लेना अनिवार्य होगा। और सेवा संपुष्टि कब होती है, तो दोस्तों प्रोबेशन पीरियड में आपको देखिए क्या होगा कि आपको पहला कि संतोषजनक आपका कार्य होना चाहिए, दूसरा कि हिंदी टिप्पण और प्रारूपण परीक्षा भी उत्तीर्ण होना पड़ेगा। यानी कि वहाँ पे टंकन सक्षमता जांच होता है, और साथ में कंप्यूटर संचालन देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, उसमें उत्तीर्ण होने के पश्चात नियुक्ति प्राधिकार द्वारा संपुष्ट किया जा सकता है। यानी कि कंप्यूटर टाइपिंग और कंप्यूटर नॉलेज होना बहुत जरूरी है इसमें। और इसमें क्या अधिकतर पोस्ट में वही स्थितियाँ हैं, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर ऐसा कुछ नहीं कर पाते तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे नीचे ये वरीयता दिया गया है। तो नियुक्त उद्योग विस्तार पदाधिकारी की पारस्परिक वरीयता आयोग द्वारा निश्चित योग्यता सह मेगा सूची के आधार पर तैयार की जाएगी। और यह नियमावली के निर्गत होने के पूर्व से उद्योग विस्तार पदाधिकारी के रूप में नियमित रूप से नियुक्ति कर्मियों की वरीयता शून्य रहेगी। ठीक है, और इसमें जो प्रमोशन है उसके बारे में बताया नहीं गया, लेकिन हम आपको प्रमोशन भी दिखाते हैं कि क्या है प्रमोशन इसमें। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 6 से 7 वर्ष पहले ये न्यूज़ जो है खबर आई थी, और यहाँ पे बताया गया था कि राज्य में 65 उद्योग विस्तार पदाधिकारियों की भर्ती होगी। और उद्योग विभाग ने नए भर्ती का प्रस्ताव राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेजा है। वाणिज्य, गणित, सांख्यिकी और अर्थशास्त्र में स्नातक पास थे आवेदन कर सकते हैं। बंटवारे के बाद बिहार में 180 पद स्वीकृत हैं। बहाली के लिए अब तक कोई नियमावली नहीं थी, नियमावली तैयार कर ली गई है। दोस्तों, ये नियमावली जो है 2015 में ही तैयार हुई थी, और उसके बाद 16 में जो संभावना थी कि बहाली आ सकती है, लेकिन ये सीजीएल 3 की बहाली आते आते 2022 हो गया। और इसके वेतनमान की बात करें दोस्तों, 9300 से 34,800 रुपये है, जो कि 4200 ग्रेड पे का होता है। और इसमें आपको मूल वेतन जो है कम से कम आपका जो है 50,000 के आसपास बनेगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे तो इसका मूल वेतन बेसिक पेमेंट 35,000 के समथिंग होता है, लेकिन उसमें जब डीए वगैरह जुड़ते हैं तो लगभग 50 से 52,000 रुपये पर मंथ का आपका सैलरी इसमें बन जाएगा। ठीक है,
और दोस्तों इनका कार्य क्या होता है वो मैं आपको बता दूं, तो चलिए उसको भी हम लोग दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है इंडस्ट्रीज प्रोग्रेस रिपोर्ट है 2020 का और 21 का, ठीक है। यहाँ पे देखिए उद्योग विभाग से संबंधित ये पद है, आप सभी को पता है। और इसमें देखिए मुख्य कार्य क्या होता है कि जो भी छोटे बड़े उद्योग होते हैं और जो भी योजनाएं जो है बिहार सरकार द्वारा ये आयोजित की जाती है, जैसे कि 7 निश्चय पार्ट 1, 2 ये सब जो योजना हुआ, पेयजल और बाकी जितने भी आपका है, जैसे देखिए आप कौशल विकास मिशन कार्यक्रम हुआ, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, हथकरघा प्रक्षेत्र की योजनाएं, मतलब जो भी उद्योग से संबंधित होगा उसमें आपको जो भी प्लानिंग होता है उसको प्लानिंग को तैयार करना है, डेटा को तैयार करना है, उसके बाद अपने उच्च अधिकारी को यहाँ पे भेज देना है। उसी हिसाब से आपको निचली स्तर पर भी कार्य करना है, निचले स्तर वाले जो भी आपके कर्मचारी होंगे उसको आपको हैंडल करना है और इस कार्यक्रम को बखूबी बढ़िया ढंग से आपको चलाना होगा दोस्तों। यही सब काम होता है। देखिए यहाँ पे उद्योग मित्र हुए, चाहे ये तो नाम हो गया, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हो, राज्य स्तरीय मेला एवं प्रदर्शनी हो, इन सभी चीज़ों का जो है आपको प्रोग्रामिंग करना होता है, ठीक है। और इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है, अहम योगदान समझ सकते हैं रहेगा। और देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए 1 मिनट, ये देखिए 2021-22 की भावी योजनाएं या कार्यक्रम कौन कौन सा था। देखिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, ठीक है। उसके बाद आपका मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, उसके बाद 7 निश्चय पार्ट 2 जो था वो, और अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना को आगे बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर बिहार बनाना, यही सब कार्य है दोस्तों। इसमें आपको इसमें जो है देख रेख करना पड़ता है और डेटा तैयार करना पड़ता है। ये सब कुछ जो है जॉब से रिलेटेड जॉब प्रोफाइल है, ठीक है। तो कार्य तो आपका जिला स्तरीय होगा, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें प्रखंड स्तरीय भी कार्य होता है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है दोस्तों, क्योंकि सीटों की संख्या कम है, जिला स्तरीय ही कार्य होगा। और एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, इसमें जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो एक बात जान लीजिएगा कि इसमें 4 सब्जेक्ट को मुख्यतः जो है दी गई है, आपका वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित और एक मैं दिखा दूँ, एक सांख्यिकी है दोस्तों, ठीक है। तो कुल मिलाकर 4 सब्जेक्ट ही इसमें रखे गए हैं। जो भी बच्चे या जो भी छात्र, जो भी भाई बंधु इन चारों सब्जेक्ट में आपने 45% मार्क्स से क्वालिफाई किया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और इस पोस्ट की एलिजिबिलिटी देखने के लिए आपको नेक्स्ट जब आपका मेंस का फॉर्म भराएगा तब आपको इस यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।